हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ जो आपका टाइटल है वो है लर्न विद पैसेंस, यानी धैर्य के साथ सीखना। तो यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है। इनोवेटिव मतलब नवीन, विश मतलब चाहना, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, वेरियस मतलब कई, बहुत, टीनेजर मतलब किशोर, जेंटलमैन मतलब सज्जन, वर्कशॉप मतलब कार्यशाला, ऊन मतलब रखते थे, एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेटर ही होता है, होपलेस मतलब निराश, सडर मतलब अचानक, क्विकली मतलब तेजी से, सेफ मतलब सुरक्षित, रिलैक्स्ड मतलब आराम, प्रॉपर मतलब उचित, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, अमेड मतलब चक्र, डीपली मतलब गहरी, ड्राइवर मतलब चालक, स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग, इंथ्यूजियाज्म मतलब उत्साह, अहेड मतलब आगे, अप्लाइड मतलब लगाया, रिवर्स मतलब उल्टा, गियर मतलब गियर ही होता है, पैटेड मतलब थपथपाया, एम्बेसडर मतलब राजदूत, ग्रेजुअली मतलब धीरे से, सडनली मतलब अचानक, कन्फ्यूज्ड मतलब भ्रमित होना। चलिए अब जो है आपका चैप्टर पे आते हैं हम। तो दरअसल में ये जो कहानी जो है एक लड़के की कहानी है जो कि छोटा रहता है, जिसका नाम कि राजकुमार रहता है, और वो जल्दी से कोई भी काम सीखना चाहता है। मतलब उसमें बिना समय लगाए वो चाहता है कि एक ही दिन में सब काम कंप्लीट कर ले। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी में काम करना चाहता है, और जिसके कारण इसे गलती का सामना करना पड़ता है। ये गलती करता है और बाद में इसे फिर एहसास होता है कि सीखने में समय लगना स्वाभाविक है, समय लगना ही चाहिए। देखिए यहाँ कहानी चालू करते हैं अब। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए बॉय, एक बार की बात है, एक लड़का था, नेम्ड राजकुमार। राजकुमार नाम का एक लड़का था। ही लिव्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट नेम्ड गणेशपुर। वो जो है एक डिस्ट्रिक्ट में रहता था, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम था गणेशपुर। हिज फादर हैड ए कार वर्कशॉप। उसके पिताजी के पास एक कार की दुकान थी, कार ठीक ठाक करने की। ही वॉज वेरी इनोवेटिव एंड ऑलवेज विश टू डू मोर देन ही कुड। वो काफ़ी उत्सुक बालक था, नवीन बालक था। वो हमेशा जिज्ञासु तरीके से करना चाहता था नया नया काम। ही यूज टू हेल्प हिज फादर इन वेरियस मैकेनिकल वर्क्स। वो अपने पिताजी का मदद किया करता था बहुत सारा मैकेनिकल कामों में, वर्क में। एट द टाइम पास राजकुमार ग्रॉन इनटू ए टीनेजर। राजकुमार समय के साथ बड़ा होता चला गया। इन 1968 व्हेन ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, जब 1968 ईस्वी में वह 16 साल का था। ही विश टू ड्राइव अ कार, उसने कार चलाने की चाही, उसे कार चलाने की इच्छा हुई। ए जेंटलमैन नेम्ड मिस्टर एंथोनी यूज्ड टू कम टू हिज फादर कार वर्कशॉप। एक सज्जन जिनका नाम कि मिस्टर एंथोनी था, वो उसके पिताजी के कार वर्कशॉप पे आते थे। ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राजकुमार फादर। वो राजकुमार के पिताजी के दोस्तों में से एक थे। ही ओन्ड ए जीप, उनके पास एक जीप थी। ही यूज टू गेट हिज जीप सर्विस्ड फ्रॉम द फादर ऑफ राजकुमार। वो अपने जीप की सर्विसिंग राजकुमार के पापा से करवाते थे। वन डे राजकुमार केम टू मिस्टर एंथोनी एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड ड्राइव ए जीप। एक दिन राजकुमार उनके पास आया और उससे पूछा कि क्या वह उनका जीप चला सकता था। मिस्टर एंथोनी वॉज वेरी मच अमेज्ड लिसनिंग टू दिस फ्रॉम राजकुमार एज ही वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। मिस्टर एंथोनी को यह जानकर बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि वो लड़का केवल 16 साल का था। मिस्टर एंथोनी थॉट डीपली एंड देन ही सेड टू राजकुमार। मिस्टर एंथोनी काफ़ी देर तक गहरी सोचने के बाद राजकुमार से बोले, प्लीज़ कम एंड सिट ऑन द ड्राइवर सीट, कृपया आओ और ड्राइवर सीट पर बैठो। राजकुमार जम्प्ड इनटू द ड्राइवर सीट। राजकुमार ड्राइवर सीट पे जंप कर गया, यानी कूद के बैठा। एंड हेल्ड द स्टीयरिंग विद फुल इंथ्यूजियाज्म, और स्टीयरिंग को बड़ी उत्साह के साथ पकड़ लिया, थाम लिया। मिस्टर एंथोनी आस्क्ड हिम टू रिवर्स द जीप एंड देन ड्राइव इट अहेड एंड ब्रिंग इट बैक इन इट्स सेम पोजीशन। मिस्टर एंथोनी ने उससे कहा कि रिवर्स गियर डालो, पहले जीप को तब आगे बढ़ा और फिर से इसे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दो। राजकुमार अप्लाइड द रिवर्स गियर। राजकुमार ने उल्टा गियर लगाया एंड रिवर्स द जीप फॉर सेम डिस्टेंस, और कुछ दूरी तक जीप को उल्टी दिशा में चलाया। देन ही अप्लाइड द फर्स्ट गियर,
और तब उसने फर्स्ट गियर अप्लाई किया, पहले गियर अप्लाई किया, मूव द जीप अहेड, जीप को थोड़ा आगे बढ़ाया एंड ब्रॉट इट बैक इनटू इट्स सेम पोजीशन, और फिर से उसे अपनी उसी दशा में लाके रख दिया। मिस्टर एंथोनी वॉज अमेज्ड टू सी दैट, मिस्टर एंथोनी को यह जानकर कि बड़ा अचंभा हुआ, दैट ए बॉय जस्ट 16 years old हैंडल्ड दिस जीप सो परफेक्टली, कि एक 16 साल का ही लड़का केवल इस जीप को इतने आराम से, इतनी आसानी से, इतने अच्छे से संभाल सकता है। ही पैटेड राजकुमार ऑन हिज बैक एंड सेड वेल डन बॉय, उन्होंने राजकुमार की पीठ थपथपाई और कहा शाबाश लड़के। वन डे राजकुमार सॉ हिज फादर्स एम्बेसडर कार स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्कशॉप, एक दिन राजकुमार ने अपने पिताजी की एम्बेसडर कार को दुकान के सामने खड़ी देखी। ही क्विकली पिक्ड अप द कीज ऑफ द कार, उसने तेजी के साथ कार की चाबियां ले ली एंड सैट ऑन द ड्राइवर सीट, और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। ही स्टार्टेड द कार, उसने कार शुरू कर दी, कार चालू कर दी। अप्लाइड द फर्स्ट गियर, पहली गियर लगा दी एंड देन मूव टुवर्ड्स द रोड, और रोड की तरफ चला गया। इन दोज डेज देयर वेर वेरी लेस ट्रैफिक ऑन द रोड, उन दिनों रोड पे काफ़ी कम भीड़ रहा करता था। सो राजकुमार वॉज इंजॉइंग द राइड, इसलिए राजकुमार सवारी बड़ी मज़े से कर रहा था। ही ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, उसने धीरे से कार की स्पीड बढ़ा दी। सडनली ही सॉ ए लेडी विद ए चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, अचानक उसने देखा कि एक महिला एक छोटी सी बच्ची के साथ सड़क पार कर रही है। राजकुमार गॉट कन्फ्यूज बिटवीन ब्रेक्स एंड एक्सीलरेटर ऑफ द कार, राजकुमार एक्सेलरेटर और ब्रेक में कन्फ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया कि कौन सा क्या है। इन दिस कन्फ्यूजन, और इस भ्रमित होने के कारण, ही बिकेम होपलेस एंड प्रेस द एक्सीलरेटर इंस्टेड ऑफ ब्रेक्स, वह निराश होकर के उलझन में ब्रेक के बजाय एक्सीलरेटर को दबा दिया। एज कार गॉट सडन हाई स्पीड, और अचानक से कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। राजकुमार क्विकली टर्न द स्टीयरिंग टुवर्ड्स राइट साइड, राजकुमार ने तेजी के साथ स्टीयरिंग को राइट साइड की तरफ मोड़ा, यानी दाईं दिशा में मोड़ दिया। टू सेव द लेडी एंड द चाइल्ड, ताकि बच्ची और औरत बच सके। ही क्लोज्ड हिज आइज फॉर ए सेकेंड, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली कुछ सेकंड के लिए। वाइल ही वॉज डूइंग दिस, और जब वो ऐसा कर रहा था, ही वॉज श्योर डैट ही मस्ट हैव हिट द चाइल्ड हु वॉज वॉकिंग विद द लेडी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने उस बच्चे को ठोकर मार दी जो उस औरत के साथ आगे था, चल रहा था। ही स्टूड द कार एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम डैट पैलेस, वो कुछ दूर जाकर के कार को रोका। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा एंड सॉ डैट बोथ द लेडी एंड द चाइल्ड वेयर सेफ, देखा उसने कि औरत और बच्चे दोनों सेफ थे। ही टुक ए डीप ब्रीथ, उसने गहरी सांस ली एंड फेल्ट रिलैक्स्ड, और आराम का अनुभव करने लगा। आफ्टर डैट डे, उस दिन के बाद, ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से वादा किया, डैट ही वुड नॉट ड्राइव द कार विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, कि बिना उचित ट्रेनिंग के वो कार कभी दोबारा नहीं चलाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चा किस तरह से अपने आप को सबक सिखाता है, सबक लेता है ज़िंदगी में, कि दोबारा वो कभी ऐसा काम फिर नहीं करेगा, और यदि करेगा तो उचित प्रशिक्षण के बाद ही। देखिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस टाइम आ गया। रीड एंड राइट, यानी पढ़िए और तब लिखिए। करेक्ट ऑप्शन करना है आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो सही है उसका। तो राजकुमार लिव्ड इन डिस्ट्रिक्ट नेम, कहाँ पे राजकुमार रहता था, तो गणेशपुर में रहता था, तो गणेशपुर में टिक लगाइए। मिस्टर एंथोनी ऑन डे, मिस्टर एंथोनी के पास क्या थी, जीप थी ना, तो जीप में लगाइए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजकुमार जंप्ड इनटू द ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट पे बैठा था, तो ठीक है ड्राइवर सीट लगा दीजिए। राजकुमार एक्चुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार चला रहा था, तो अचानक से वो कार को स्पीड बढ़ा दिया था ना एक्सीलेटर से, तो ऑप्शन डी कार है, तो कार में ठीक लगाइए। राजकुमार गॉट कन्फ्यूज बिटवीन ब्रेक्स एंड द एक्सेलरेटर, हाँ राजकुमार ब्रेक और एक्सेलेटर में भ्रमित हो गया था, तो एक्सेलेटर ऑप्शन होगा, एक्सेलेटर में लगाइए ठीक। अब यहाँ फिर है डैश वॉज वेरी इनोवेटिव, मिस्टर एंथोनी, राजकुमार, रामकुमार, राजबाला, तो यहाँ ये कौन था, राजकुमार था ना, छोटा बच्चा, उसी के बारे में कहानी है, तो राजकुमार लगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब फिल इन द ब्लैंक्स में राजकुमार फादर हैड ए कार, वर्कशॉप होगा यहाँ पे, कार का वर्कशॉप था, तो कार का वर्कशॉप लिख दीजिए। अब डैश ऑलवेज विश टू डू मोर देन ही कुड, राजकुमार होगा यहाँ पे, क्योंकि राजकुमार के बारे में कहानी है, राजकुमार ही चाहता था जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा कर ले। राजकुमार यूज टू हेल्प हिज फादर होगा, क्योंकि राजकुमार अपने पिताजी का मदद किया करता था बहुत सारे मैकेनिकल वर्क्स में। अब इन 1968 राजकुमार वॉज 16 years old, ठीक है, इन 1968 हो जाएगा। राजकुमार केम टू मिस्टर एंथोनी एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड ड्राइव हिज जीप, क्योंकि उसके पास जीप ही थी, मिस्टर एंथोनी के पास क्या थी, जीप थी, तो जीप में यहाँ जीप होगा।
अब है डैश वॉज वेरी मच अमेज्ड, मिस्टर एंथोनी होगा क्योंकि मिस्टर एंथोनी ज़्यादा अचंभित थे। अब ट्रू और फॉल्स में देख लीजिए, राजकुमार क्विकली टर्न द स्टीयरिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, नहीं उसने राइट की तरफ मोड़ा था, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। राजकुमार स्टूड द कार एट सम डिस्टेंस, सही है, उसने कुछ दूर जाकर कार रोक दिया था, तो ये सही है, ट्रू मारिए यहाँ। थर्ड, द लेडी एंड द चाइल्ड वेयर सेफ, ट्रू है, दोनों औरत और बच्चे दोनों सेफ थे, सही थे, सुरक्षित थे, तो सही है, तो उसमें ट्रू मारिए। राजकुमार टुक ए डीप ब्रेथ एंड फेल्ट रिलैक्स्ड, राजकुमार ने गहरी सांस ली और आराम का अनुभव किया, ये सही है। राजकुमार बिकेम होपलेस एंड प्रेस्ड द एक्सीलरेटर इंस्टेड ऑफ ब्रेक्स, ये भी सही है, उसने गलती से ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर को दबा दिया था, ये ट्रू है। राजकुमार सॉ ए लेडी विद ए चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, ये भी सही है, ट्रू है। अब यहाँ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। हु वाज राजकुमार, तो राजकुमार कौन था? इनोवेटिव बॉय, गुड, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। हाउ डिड राजकुमार हेल्प हिज फादर, राजकुमार हेल्प हिज फादर इन मैकेनिकल वर्क्स। अब है व्हाट काइंड ऑफ बॉय राजकुमार वाज, राजकुमार किस तरह का लड़का था, तो इनोवेटिव था, तो यहाँ इनोवेटिव देख लीजिए। वाई डिड द कार गॉट सडन हाई स्पीड, कार किस क्यों जो है अचानक से स्पीड बढ़ गई, बिकॉज राजकुमार प्रेस्ड एक्सीलेटर, क्योंकि राजकुमार ने एक्सीलेटर दबा दिया था। अब यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड राजकुमार लिव, हु वाज मिस्टर एंथोनी, तो इस सब क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आपको नीचे बनाया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं वोकैबुलरी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या करना है, एंटोनिम से करना है, तो फादर का क्या होता है, चाइल्ड हो जाएगा फादर का, ओल्ड का हो जाएगा यंग, क्विक का हो जाएगा आपका स्लो, इनसाइड का हो जाएगा आपका आउटसाइड, लेस का हो जाएगा मोर, फ्रंट का हो जाएगा रियर, स्टॉप का हो जाएगा स्टार्ट, गुड। यहाँ देखिए आप, ए पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स ओल्ड इन एज, सेंचुरियन बोलते हैं जो 100 साल पूरा लेते हैं जीवन में, उनको सेंचुरियन बोलते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स और लाइफ, जो हमेशा आशा करता है तो उसको ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बोलते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो कि भाग्य में विश्वास रखता है, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। ए फूड आइटम दैट इज फिट टू ईट, एक ऐसा सामग्री जो कि खाने में सही है, तो उसको एडिबल बोलते हैं। ए पर्सन हु इट्स टू मच, ऐसा आदमी जो ज़्यादा खाता है, ग्लटन बोलते हैं उसको। देखिए अब आपका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ है। वेयर डिड राजकुमार लिव, राजकुमार कहाँ रहता था, तो राजकुमार लिव्ड इन डिस्ट्रिक्ट गणेशपुर, राजकुमार कहाँ रहता था, गणेशपुर में रहता था, तो राजकुमार यहाँ लिख दिया हमने, राजकुमार लिव्ड इन डिस्ट्रिक्ट गणेशपुर। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर एंथोनी, मिस्टर एंथोनी कौन थे, मिस्टर एंथोनी वाज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राजकुमार फादर, तो मिस्टर एंथोनी राजकुमार के पिताजी के दोस्त थे, तो वही लिखा हमने। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड राजकुमार ड्राइव मिस्टर एंथोनी जीप, राजकुमार ने मिस्टर एंथोनी की जीप कैसे चलाई, तो इसी का आंसर क्या लिखा है, बड़े उत्साह के साथ चलाई थी, तो वही लिखना है, राजकुमार ड्रोव मिस्टर एंथोनी जीप विद फुल इंथुजियाज्म। क्वेश्चन 4, हाउ डिड राजकुमार डू विद हिज फादर्स कार, व्हाट डिड राजकुमार डू विद हिज फादर्स कार, राजकुमार ने अपने पिताजी के कार के साथ क्या किया, तो इसका आंसर यही होगा कि राजकुमार ने उस कार की चाबी चुरा ली और उसको दूर चलाते हुए चला गया। तो राजकुमार स्टोल हिज फादर्स कार कीज एंड ड्रोव इट अवे। क्वेश्चन 5 में देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन राजकुमार वाज ड्राइविंग हिज फादर्स कार, क्या हुआ जब राजकुमार अपने पिताजी का कार चला रहा था, तो उसने अपना संतुलन खो दिया था, तो यही यहाँ लिखना है, राजकुमार लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर कार एंड ही सडनली सॉ ए लेडी क्रॉसिंग द रोड विद हर चाइल्ड। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन द एंड, अंत में क्या हुआ, एट लास्ट राजकुमार प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से वादा किया था, तो वही लिखना है, एट लास्ट राजकुमार प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड नॉट ड्राइव द कार विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर